नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृपाल ब्लॉग्स पे। मैं कृपाल सिंह बिस्ट। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने का मन हुआ है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि जिस मौजू पे मैं बात करता हूँ, आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए, और अगर मेरी बातें आपको ठीक लगें तो उनको शेयर कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिए। दोस्तों, आज का जो मौजू है, जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, वो विषय उठा है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से हमारे हिंदुस्तान के तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार बोलते हैं, उनके जो वीडियोस, उनके जो डिस्कशंस यूट्यूब चैनल्स पे चल रहे होते हैं, उसको देख के मुझे ये मौजू मिला और उस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो सब लोग जो यूट्यूब चैनल्स पे अपनी चैनल चलाते हैं समाचारों के, अपने आप को इंडिपेंडेंट पत्रकार बोलते हैं, और पत्रकार हैं भी, मगर पत्रकारिता का जो उसूल होता है कि वो किसी समाचार या किसी घटना, उस पर तर्जिया करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। काल्पनिक घटनाओं या काल्पनिक समाचारों का तर्जिया, उस पर का एनालिसिस करना मैंने पहली बार यूट्यूब चैनल में देखा है, और ये वो तमाम सारे पत्रकार। कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हो रहा था अमेरिका में, तो पहली बात तो ये जो पत्रकार लोग हैं ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो बेकार है, वो जीतेगा नहीं, वहाँ तो डेमोक्रेट जीतेंगे, कमला हैरिस जीतेंगी, सो ब्ला ब्ला ब्ला। खैर वो नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ आ गए, और उन्होंने उनके इलेक्ट होने के बाद, क्योंकि 20 दिसंबर को उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो जॉन बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका विजिट में थे एक हफ्ते की। उससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया भी आए थे, और डॉक्टर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जो थे, वो अपने काउंटर पार्ट जो अमेरिका के विदेश मंत्री, उनको फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं वहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, उनसे मिले, बातचीत की। ये एक कर्टसी कॉल होता है डिप्लोमेसी में, कि आउटगोइंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो हमारे रिश्ते थे पिछले 4 साल से, कई बार, सैकड़ों बार डॉक्टर जयशंकर मिले होंगे। इट्स कर्टसी टू से देम गुड बाय, एंड हिंदुस्तान की जो इश्यूज़ हैं बायलैटरल अमेरिका के साथ, उन पर उनके साथ डिस्कशन भी होंगे, और एक कोशिश होती है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का आया है, उसमें कौन से लोग हैं जो की पोजीशंस पे होंगे, उनके साथ मुलाकातें करना, या सब ये एक डिप्लोमेसी है, हर देश ये करता है, और हमारे विदेश मंत्री ने भी यही किया। हमारे विदेश मंत्री तो एक सीजन डिप्लोमेट रहे हैं, वो जानते हैं ये सब। मगर हमारे विदेश मंत्री के इस विजिट के बारे में जो सो कॉल्ड पत्रकार जो हैं, वो यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे यूट्यूब चैनल्स, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, तमाम सारे काल्पनिक आधार पे बड़े बड़े डिस्कशंस हुए। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका इसलिए गए हैं
कि मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन मिल जाए, इसलिए एक हफ्ते से जयशंकर वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं। उस पर बड़े डिस्कशंस, अगर कोई ऐसी खबर हो उस पर डिस्कशन हो रहा हो तो समझ में बात आती है। ऐसी कोई खबर नहीं है। मुझे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है इन लोगों की बातों को सुन के, और ज़्यादा आश्चर्य इसलिए होता है ये अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। भाई, देश की डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। हिंदुस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, 140 करोड़ का देश है हम, हमारी एक सॉवरेनिटी है। हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ भेजेगा कि मुझे इनविटेशन चाहिए? हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ खाली बैठे हुए इस इंतज़ार में कि कोई उनको बुलाए, वो भाग के चले जाए। प्राइम मिनिस्टर के एंगेजमेंट का महीना पहले शेड्यूल तय हो जाता है। क्या इन पत्रकारों को इस बात का एहसास नहीं? ईच एंड एवरी डे का प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का महीनों पहले तय हो जाता है। इवन इफ Donald Trump wants to invite Prime Minister Modi, it will be difficult for him to spare time off to go there and attend that ceremony. वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो बात की बात है। तो इतनी बेकार की बातें सुन करके बड़ी तकलीफ होती है। चलिए, ये सब हो गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वेरिंग इन हो गया 20 दिसंबर को। मोदी जी को तो इनविटेशन आया नहीं, इस पे बहस होने लगी। मोदी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा। मोदी का दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनविटेशन दिया, फ़ोन किया। मोदी तो बोलता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसका दोस्त है, वो तो मोदी जी ने कभी नहीं बोला। कोई किसी का दोस्त नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहा है अमेरिका फर्स्ट। मोदी जी ने आज से कई साल पहले बोल दिया था इंडिया फर्स्ट। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का, वो मोदी हो कोई भी हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए हिंदुस्तान के इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होते हैं। इन पत्रकारों को ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए, इनका वो शो चलते रहे। मोदी के मुंह पर थप्पड़, मोदी को नहीं बुलाया। अब दूसरा एक इशू शुरू हो गया। डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए, प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया को इनविटेशन था एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर जयशंकर ने। वो वहाँ बैठे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सेरेमनी थी स्वेरिंग इन की, उस पर कई पत्रकार, कई न्यूज़ चैनल जयशंकर साहब फर्स्ट रो में बैठे थे, कुछ बोलते हैं नहीं थर्ड रो में बैठे थे। वो थर्ड रो में बैठे थे, मैंने भी वो देखा। लेकिन सवाल बात ये है कि वो थर्ड में बैठे थे, फर्स्ट में बैठे थे, सेकंड में बैठे थे, हाउ डज इट मैटर? इसका क्या मतलब है? इस पे कोई यूट्यूब पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाने का क्या मतलब है भाई? व्हाट इज दिस नॉनसेंस ऑल अबाउट? लेकिन जो सब्सटेंस की बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग अगर किसी से हुई है वो डॉक्टर जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। यानी दूसरे शब्दों में कहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी की शुरुआत उनके विदेश मंत्री की पहली बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर
के साथ हुई है, मगर इस पर कोई बात नहीं करता। दूसरी मीटिंग क्वाड मेंबर्स की हुई है। क्वाड मेंबर मीन्स जापान के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, 4 देशों की। That was the second important meeting of the new Trump administration. Nobody talks about that. अब नई बातें क्या हो रही हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि इलीगल माइग्रेंट्स को हम देश से निकाल देंगे। मेक्सिको के बॉर्डर पर लाइन लगी है। हिंदुस्तान के पता नहीं 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 1800, 18,000, ये तमाम ये न्यूज़ चैनल्स, सो कॉल्ड पत्रकार, यूट्यूब चैनल्स पे ये सब बातें करने लग गए। अब मोदी के क्या करेगा, इनकी हेडलाइन होती है अब मोदी क्या करेगा। हिंदुस्तान के इतने इलीगल माइग्रेंट अमेरिका में हैं, ट्रंप ने बोल दिया है कि इनको वापस लो, और मोदी घबरा गया। उसने बोल दिया कि हाँ हम तो कोशिश करेंगे वापस करने की। अब कुछ तो ऐसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट अमेरिका में हैं उसमें 50% तो गुजरात, मोदी के गुजरात के हैं। अब मोदी क्या करेगा भाई? ये मोदी गुजरात का सवाल नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान का है। अगर हिंदुस्तान से इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में हैं, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो ये डिसीजन लेता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को हम वापस भेजेंगे, तो अपने देश के लिए वो एक सही डिसीजन ले रहे हैं। इलीगल मतलब गैर कानूनी तौर पे जो वहां गए हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हर देश, दुनिया का हर देश इलीगल लोगों को अपने यहाँ से डिपोर्ट करने का अधिकार रखता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ तमाम तरीके के इलीगल लोग आके बस जाते हैं, बैठ जाते हैं, रह जाते हैं, और हमारे समाज में क्राइम सब कुछ करते हैं, नौकरियां लोगों की खा जाती हैं। हिंदुस्तान एक वाहिद कंट्री है इस पूरी दुनिया में जिसके पास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आज तक नहीं है। हमको 75 साल हो गए आज़ाद हुए, हमारे पास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नहीं है कि कौन हमारा सिटीजन है कौन नहीं है। न जाने कितने करोड़ यहाँ इलीगल माइग्रेंट बैठे हैं। सबके पास आधार भी होगा, पैन कार्ड भी बन गया होगा, राशन कार्ड भी होगा, सब कुछ है। कौन बनाता है? हमारी प्रजातांत्रिक, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी इलीगल आदमी को वो लीगल बना सकते हैं। अगर ट्रंप ये कर रहा है तो इट शुड बी वेलकम्ड। मैं तो इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कब हिंदुस्तान जागेगा? ट्रंप की तरह हिंदुस्तान कब बोलेगा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे? दोस्तों, 10 साल से मोदी जी सरकार में हैं। बहुत अपेक्षाएं थी उनसे राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ कि मोदी जी की सरकार ने ऐसा कोई कदम आज तक नहीं उठाया है
कि जो करोड़ों की संख्या में हमारे हिंदुस्तान में इलीगल माइग्रेंट बैठे हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए। डिपोर्ट करना तो बात की बात है, पहले आइडेंटिफाई तो करो कौन है वो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको डिपोर्ट कर रहा है, if they have taken a decision to deport all illegal migrants in the United States of America, they must have the database who are the legal migrants, who are illegal. मगर हमारे पास तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे देश को पता ही नहीं है कि यहाँ कितने इलीगल हैं, कितने लीगल हैं, कौन हमारे सिटीजन हैं, कौन नहीं है। बहुत दुख होता है सब सोच के दोस्तों, बहुत दुख होता है। आज आप सब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार कोई ऐसा ही फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है, कि आइडेंटिफाई करो कौन इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं। डिपोर्ट करना तो बात की बात है, पहले उनको आइडेंटिफाई तो करो। क्या दोस्तों आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर सहमत हैं तो मेरी बात को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।